Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज के लेक्चर में हम देखेंगे surface area and volume of a sphere and hemisphere और हम देखेंगे surface area and volume of cone. तो आइए स्टार्ट करते हैं किससे स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर इज टोटल सरफेस एरिया किसी स्फीयर का वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस वो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी का मतलब हाफ का तो क्या हो जाएगा 1/2 लगाएंगे और 4 पाई आर स्क्वायर वैसे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस वॉल्यूम उसका क्या होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब और जब हम हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल आएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है और हमने टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है किसका स्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 भी दिया हुआ है, पाई वैल्यू कांस्टेंट है हमें गिवन है और हमें पाई की वैल्यू हमें मालूम है और आर जो हमें 7 गिवन है। 7 का जब स्क्वायर किया तो 49 हुआ। 49 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 615.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है 7। आर की वैल्यू 7 दी गई है तो 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1436.02 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। हम कॉन के अब डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कॉन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन कैन बी फाउंड बाय कंसीडरिंग इट्स नेट। इसको पूरा टोटली नेट कंसीडर करके हम इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द टोटल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस। जो टोटल सरफेस एरिया वो किसका सर्कुलर बेस जो कि सर्कल होगी पाई आर स्क्वायर प्लस द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस और जो कर्व सरफेस का जो एरिया है। द कर्व्ड सरफेस इज अ सेक्टर। कर्व्ड सरफेस जो है वो एक ऐसा सेक्टर है विद रेडियस इक्वल टू द स्लैंट हाइट जो कि इसकी स्लैंट हाइट किसी भी सिलेंडर की स्लैंट हाइट के इक्वल होगा। टू डिटरमाइन द एरिया अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी किसकी ऑफ द फुल सर्कल की ऑफ रेडियस एस जिसका रेडियस एस होगा रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेक्टर जो कि सेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल होगी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी किसी भी सर्कल के जिसका रेडियस 2 पाई आर होगा। द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय जो कर्व सरफेस जो एरिया का द एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म जो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बनेगा बाय द कर्व सरफेस से ऑफ द कॉन विल बी वो क्या होगा 2 पाई आर ओवर 2 पाई एस। 2 पाई से कट जाएगा तो आर ओवर एस बन जाएगा। ठीक है ये क्या है ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल ये एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आर एस और इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हमारे पास क्या है एस है तो हम पाई एस स्क्वायर बना देंगे तो एस एस से कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर एस हमारा क्या निकलेगा इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या निकलेगा जो सर्कल का पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एस। पाई आर इसमें से कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया आर प्लस एस। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर इंटू आर प्लस एस। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एस या हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एस। अब अगर बात की जाए वॉल्यूम ऑफ अ कॉन की तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन में अगर देखा जाए तो वो होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या है एच है। तो इसको जब हम कंपाइल करेंगे इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिन नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। घोर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।